और फिर उसने जो अपने सत्र का कोई अध्ययन किसी शास्त्र का नहीं किया, पिछले पुण्य अच्छे थे, स्वयं बैठकर साधनाएं करने से कुछ सिद्धियाँ आ गई, उनके वचन में शक्ति आ गई, बोलने की शैली अच्छी होगी, श्रोता बहुत थे, तो पूरा चीन उनका अनुयायी हो गया, पूरा चीन देश। और अनुयायी क्यों हुए थे? भक्ति के लिए, वो भी भक्ति ही कर रहा था। और उनसे बताए गए भक्ति के विधि से, पद्धति से, पद से उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ और धीरे धीरे वो कति नास्तिक हो गए कि भगवान नहीं है, और पूरे देश में कानून बना दिया कि भगवान की चर्चा नहीं करना। और काल यही चाहता है, ऐसे दूत भेजूं जैसे राधा स्वामी पंथ है, और इसे निकले हुए जितने पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा पंथ, इनको पहले तो सुनते हैं कुछ लाभ हुआ इनके गुरुओं से, अरे भी इनकी ब्रांड मट्टी और के घर में अच्छा दुख, भूत इनमें प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भूत बना शिवदयाल जी। तो कुछ दिनों के बाद अब जो भक्त यहाँ आते हैं, कहते हैं हम पहले ठीक हमारा गुजारा था, 30 साल तक राधा स्वामी पंथ में थे, लुट पिट गए, गाड़ियाँ बिक गई, दुकान बिक गई, हमारा बुरा हाल हो रहा है, पत्नी का ऑपरेशन हो रहा है, वाल डिफेक्ट हो गया, अब इनकी दुर्गति हो रही है। तो अब वो कहते हैं हम तो थक चुके थे साधना कर करके, और सोच लिया था भगवान कहीं नहीं है। आपकी पुस्तक मिली, ये सत्संग सुना तो कुछ किरण फिर जागी कि है कहीं भगवान। तो काल चाहता है कि इनका बट्ठा बैठा दूं, ये भक्ति करें नहीं, नास्तिक हो जाओ, टंटा कटे, और वो आवे भगवान या उनका कोई दास आवे, उनका भेजा हुआ कोई संदेश वाहक आवे, तो कोई सुने नहीं भक्ति को। सुनेंगे तो बात हृदय में जचेगी सच्चाई सारी। तो इस कारण से उसने ये ऐसा कर रखा। तो परमेश्वर जब भी कोई लीला की है उन्होंने, उसी परम पिता ने आके की है वो सारी, ताकि इनमें भक्ति की आस्था बनी रहे और भक्ति जीवित रहे इस पिछली पीढ़ी तक। अब यहाँ तक इस भक्ति को लाना था परमात्मा ने। अब ये भक्ति अंतिम सांस गिने थी, ये सत्कर मान लेना। और 10-20 वर्ष के अंदर ये सब भक्ति खत्म हो जाती, कोई नहीं राम नाम लेता, और सोच लेते परमात्मा कहीं नहीं है। ऐसे समय में परमात्मा ने आकर फिर आप पर मेहर बख्शी है। आप पुण्यात्मा हो, पहले से चार्जड हो, आपके अंदर पिछले जन्मों से भक्ति की प्रेरणा फिर से जाग रही है। इसके कारण आप कोई कहीं किसी पंथ के मिले, कभी किसी संत से मिले, आप भटक रहे थे, आपको ये सत संदेश मिल गया। तो नामदेव जी कहते हैं कि नामदेव जी के बारे में बताया कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर नहीं होई। नामदेव जी ने भी इन 2 अक्षर के नाम का, सतनाम का जाप किया। कल आपको बताया था श्री गुरु नानक देव जी के विषय में, उनकी समुद्र की साखी में आपको दिखाया कि वो 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे। और ये संत मत भाग प्रकाश 4 में राधा स्वामी पंथ के सामण सिंह जी कहते हैं 261 पृष्ठ पे कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। तो पुण्यात्माओं, इस दास के ऊपर मेहर हुई, परमात्मा ने ये 2 अक्षर का भेद बताने की ना ईब से पहले सबको मना कर रखा था परमेश्वर ने, जिनको मिले थे कि ये 2 अक्षर का भेद अभी खोलना नहीं, प्रचार अवश्य करो, लिखते रहो वाणियों में, लेकिन देना नहीं किसी को, क्योंकि कि ये सतनाम और ये आदि नाम है। सतनाम सार्वजनिक जरूर कर दिया था, आगे दान करने का अलाउड नहीं था, लेकिन सार नाम फिर भी गुप्त रखा। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। वो सार नाम अभी तक छुपा रखा था। अब इस दास पे कृपा की है, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट हो जाएंगे। नष्ट का मतलब है ये वहाँ नहीं रहेंगे, इनके साधक उनके साथ नहीं रहेंगे जब इस ज्ञान का पता लगेगा। कौन नहीं चाहता भगवान को? कोई महामूड होगा तो पड़ा रहेगा वहाँ पर, उसका कोई वो लेखा ही नहीं, उसका तो अकाउंट है नहीं इस मार्ग में। अब क्या बताते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के निकाम के इनको दे गलजोट। अब ये चतुर प्राणी थे जो हजूर जी से दोगे और हम ऊँची मंजिल में जाते हैं, बड़ी दूर खबर लेकर आते हैं, टट्टू का भी ना पता, इन सतनाम का नहीं पता, ये गए कौन सी मंजिल में होंगे। अंडरस्टूड है ये, इनके नाम साधना के सारे व्यर्थ। वो 2 अक्षर का नाम नहीं, फिर पूरे गुरु कहाँ थे ये राधा स्वामी वाले।
तो पुण्यात्माओं से प्रार्थना है कि परमात्मा ने जो इतना कुछ प्रयत्न किया है, इतने समय तक इंतजार किया है, ये समझ लो इसको और आ जाओ भगवान के चरणों में, कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस सत्संग सुनने को मिला। अभी आपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नामक एक विशेष प्रोग्राम साधना टीवी से चलता है और ये एक बहुत परोपकार का कार्य हो रहा है। उन महापुरुषों के विचार भी आपके समक्ष होते हैं और उधर से इस दास के विचार भी जो सदग्रंथों में विद्यमान है, विद प्रूफ है, प्रमाण सहित जनता के सामने आते हैं। इससे जनता को ज्ञान होगा कि कौन संत कैसा ज्ञान रखता है। फिर ठीक है, जिसको जौन सा ठीक लगेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। श्री तुलसी साहेब जी, तुलसीदास जी जो मथुरा जय गुरुदेव के प्रमुख हैं, उनसे प्रश्न किया गया कि मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है या ऐसे समा जाता है परमात्मा में जैसे बूंद समुद्र में। तो उन्होंने यही बताया कि वहाँ मोक्ष प्राप्त प्राणी अमर लोक में जाकर, सतलोक में जाकर अमर पद को प्राप्त होकर के ऐसे परमात्मा सतपुरुष में लीन हो जाती है जैसे जल की बूंद जल में समा जाती है। पुण्यात्माओं, इनको सतलोक का कख भी पता नहीं, कैख है भी नहीं ज्ञान नहीं इन लोगों को, और करोड़ों जीवों को मिसगाइड कर दिया, भ्रमित कर दिया। जैसा कि ये दास बार बार बताता है कि ये जितने भी गुरुपद पर विराजमान है ये बहुत पुण्यात्मा है पूर्व जन्म की, और ये काल के फंस गए, इनका दुरुपयोग कर रहा है, अपने लिए इनको प्रयोग कर लिया, जीवों का नाश करने के लिए इनको गुरुपद पर बैठा दिया। और इनको पिछले जन्म से थोड़ी बहुत सिद्धि भी होती है। और पुण्यात्मा इस दास ने राधा स्वामी पंथ के सभी संतों के इतिहास को गहनता से पढ़ा है, जाना है। श्री शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक माना जाता है, उससे भी ज़्यादा पुण्यात्मा थे ये तुलसीदास जी मथुरा वाले, जो जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख हैं। उनसे भी ज़्यादा पुण्यकर्मी, अधिक भक्ति शक्ति युक्त थे। उन्होंने तो 18 वर्ष तक, 15 वर्ष, 17 वर्ष जैसे वो बताते हैं, एक बंद कमरे में बैठ कर अपनी बैटरी चार्ज की सिद्धियाँ प्राप्त की। और ये 1954 से सत्संग करने लग गया, ये युवा ही था उसमें। और इसके पूर्व जन्म की इतनी बैटरी चार्ज थी, 1971 में इसने एक भविष्यवाणी की जो कि इस दास के लिए थी। अब पुण्यात्मा आपको फिर दिखाते हैं कि जो संत, ये मानता होती है उन संतों की जो सच्ची बोल देते हैं। इसने 1971 में ये कहा था कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, वो 20 वर्ष का हो चुका, 7 सितंबर 1971 को। इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। ये आपके पास पुस्तकों में विद्यमान है पहले से ही, कोई यूँ नहीं कि इसको देख कर ईब बताने लग गए हों। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो गया दास का। उसके विषय में इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी 1971 तक, और 40 साल के बाद आज उनकी दिव्य दृष्टि कति ब्लॉक होगी, क्योंकि वो जो सिद्धि शक्तियाँ थी, भक्ति थी, वो नष्ट होगी। किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को किसी प्रकार से इसने भक्ति आगे की को ना, क्योंकि साधना ठीक नहीं थी। इनके मंत्र सभी काल के, 500 नाम काल के,
तो जैसे पहले बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, वो सब काम करती है, भले ही उसके ऊपर चार्जर ना लगा रखा हो, और वो सब काम करती है। फिर धीरे धीरे बैटरी डाउन हो जाती है और एकदम इन्वर्टर काम करना बंद हो जाता है। कभी झपके मारे, कभी आवे, कभी जाए, और फिर कति बंद हो जाता है। आज इस जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख श्री तुलसी साहिब की वो सतिथि हो चुकी है। आज इसको कख पता नहीं, और 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी। इसने क्या बताया है, देखो इसकी महानता है। अपने से अन्य की बड़ाई बड़ा व्यक्ति कर सकता है, सच्चाई वही बोल सकता है। ये महान आत्मा थे, लेकिन अब ये -0 हो चुके हैं आज के दिन, क्योंकि आगे भक्ति इनकी शास्त्र अनुकूल नहीं, 2 अक्षर का नाम नहीं जिससे कुछ लाभ मिलना था। ये 500 नाम काल के जाप करते हैं और औरों को भी दे रहे हैं, और करोड़ों शिष्य बना करके अपने सिर पे इन्होंने बाहर रख लिया। इनको मिसगाइड करने का महा अपराध कर लिया इस महापुरुष ने। ये और इसको महा कष्टदायक होगा आगे जा करके। 1971 में इन्होंने क्या भविष्यवाणी की, आपके रूबरू कराते हैं। एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी, इन्हीं की छापी हुई है, देखिएगा। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। हरिओम मंदिर का लटखटवा दिया इसने, करोड़ों रुपये अरबों रुपये लगा दिए इसमें। बताइए क्या काम आओगा इसके मेरे पास है। ये है ये महाराज, इनके हाथ गल चुके हैं अब, ये पैरों में भी डिफेक्ट हो गया बेचारे के, क्योंकि सत साधना मिली नहीं। पुण्यात्मा थे, भगवान के लिए निकले थे। ये कहाँ से प्रकाशक कौन है? दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा उत्तर प्रदेश। मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा इसके 50 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 50 पृष्ठ है। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने अपनी स्टेटमेंट दी है। इस पत्रिका में यह छपी थी, उसमें से संग्रह करके पुस्तक बनवाई है। 7 सितंबर 1971 को ये क्या कह रहे हैं कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, तो 7 सितंबर 1971 को ये दास रामपाल दास 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। इन्होंने क्या कहा है यहाँ से देखिएगा। ये है, ये यहाँ से हम यहाँ से पढ़ेंगे अपने मतलब की। इसके अंदर जो लिखा है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। कब? 7 सितंबर 1971 को। और यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को। अब 59 पृष्ठ पर देखो। 28 अगस्त 1971 को इसने क्या कहा था कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। पुण्यात्माओं, यदि इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही होती जो 1971 में करे थी, तो आज ये बता देते कि वो 20 वर्ष वाला व्यक्ति बरवाला में बैठा है, जाओ बच्चों नाम ले लो, कल्याण करवा लो, और मैं भी आ रहा हूँ। और पुण्यात्माओं, इसके हित में है यदि ये महापुरुष सच्चा है और इसने अपनी इस स्टेटमेंट की याद आ जावा 1971 वाले की,
तो ये कम से कम अब इसकी दिव्य दृष्टि तो काम कर नहीं रही, कम से कम उसके ऊपर पुनर्विचार करके अपना पाप मुक्त हो सकता है। सब अनुयायियों को कह दे कि भाई जाओ वहाँ से दीक्षा ले लो। और इसने भी चाहिए, अब इसके पल्ला कुछ नहीं है। शिवदयाल जी भूत बन गए, इनकी क्या स्थिति होगी। तो दास का उद्देश्य इस दास को अपना दास समझ का जावे। सभी महापुरुष संत जितने हैं ये भगवान के लिए ही तो घर छोड़ा इन्होंने, परमात्मा के पाने के लिए इन्होंने ट्राई की, फिर इनको गुरुपद दे दिया, लेकिन वो नकली माल था सारा। तो इसमें मान बढ़ाई की बात नहीं होती। और संत प्रेस्टेज इशू नहीं बनाया करते, परमात्मा को इशू बनाया जाता है। आत्म कल्याण इशू होना चाहिए। और आत्म कल्याण इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास वो साधन नहीं जिसका हो सके। 2 मंत्र के जाप से मोक्ष होगा, उस सत्य नाम से, वो 2 अक्षर का मंत्र है। और तीसरा सार नाम आदि नाम जिसको कहते हैं, इन 3 मंत्रों से मोक्ष होगा। जो ये 5 नाम हैं इन कमलों के, ये केवल संसारिक सुख रिद्धि सिद्धि इनमें आ जाती हैं। जैसे गणेश जी के जाप से सिद्धियां आ जाती, लेकिन अकेला जाप करने से, अब इनको सबको मिक्स करके जाप कराया जाता आपसे। जैसे अकेला कोई सूंठ खावे, सौंठ, तो उसका अलग से लाभ होगा, और उसको अन्य औषधियों में मिलाकर खाया जाता है, उसका एक विशेष और गुण बन जाता अच्छा। तो इन सभी मंत्रों का जो आपको दिए जाते हैं, ये ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन ये नहीं है, ये सतनाम ये नहीं है, वो मंत्र इनसे भिन्न है। और ये 2 अक्षर का मंत्र, इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, और एक सार नाम है। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई। अब इस सतनाम के जाप से मोक्ष होगा। अब इनके सामने एक समस्या और आवेगी। जैसे तुलसीदास जी पुण्यात्मा हैं, लगभग ये 80 वर्ष से ऊपर इनकी आयु हो चुकी होगी, 90 भी होगी। अब ये सोचेंगे कि हमने इतने वर्ष तक साधना की, उसका क्या बनेगा। यही प्रश्न स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी के सामने रखा था कि हे बच्चा, वैसे तो परमात्मा को पहचान लिया था उन्होंने, फिर भी मालिक के आदेश से वो कह रहे थे कि आप मुझे एज ए शिष्य ट्रीट करना। आदेश मानकर परमात्मा का वो रामानंद जी कह रहे हैं कि हे बच्चा, आपको मैंने पहचान लिया, आपके सचखंड सतलोक को मैंने देख लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से ये दास खूब परिचित हो गया, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, मोक्षदायक नहीं। और अभी तक मैं विष्णु जी को इष्ट मानकर पूजा करता था, और आपने संकेत दिया तो मैंने इन ग्रंथों को देखा। सचमुच गीता जी में भी 3 गुणों की पूजा व्यर्थ बताई है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 मंत्र में गीता जी। लेकिन एक शंका का समाधान कीजिए भगवान, अब मैं 104 वर्ष का हो गया और 16 वर्ष की आयु से मैं घर त्याग कर भक्ति करने लगा था। अब मेरी उस भक्ति का क्या होगा, अब उसका क्या बनेगा। आप पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा कि आप अभी तक मैट्रिक तक की पढ़ाई पढ़ रहे थे, 10वीं तक की पढ़ाई पढ़ रहे थे, और इसी को बार बार इसी में रिपीट होते रहे, इसी में दोबारा प्रवेश पाते रहे। मृत्यु होगी, स्वर्ग गए, वहाँ पुण्य खत्म किए, फिर आगे फिर यही पढ़ाई पढ़ने लगे। अब इससे आगे की पढ़ाई पढ़ो, और वो सिलेबस अलग है और उसके टीचर भी अलग होते हैं। तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, आप ये भक्ति शुरू करो जो ये दास बतावेगा, परमेश्वर कहते हैं। तो रामानंद जी कहते हैं कि मैं अब कैसे इस पढ़ाई को पूरा कर सकूंगा। परमात्मा ने कहा कि ये मेरा काम है, आप दीक्षा लीजिए और स्टार्ट कीजिए। और कहा कि जीवन तो थोड़ा ही भला, जब सत सुमरण हो और 1,00,000 वर्ष का जीवना कोई लेखे दरे नहीं कोई।
अगर सत साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है, 2 मंत्र की साधना है, तो जीवन तक थोड़ा ही बला। जय सच्चा सुमरण हो, ये सही मंत्र हो, और लाख वर्ष इस गलत साधना के से कहते लिखत रहने को। और पुण्यात्मा इस सतनाम के एक सिमरण का ये श्वास से सिमरण होता है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है यो 3 लोक का मोल। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? प्रतिमा दासी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? भगत जी में, जिला सतना, एमपी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 5 फरवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से भक्ति साधना करने से पहले मैं देवी देवता की पूजा करती थी, खास करके काली माता की मैं बहुत भक्ति करती थी। 9 दिन मैं व्रत उपवास करती थी, जो कि मैंने पानी भी नहीं पीती थी, निर्जला उपवास करती थी और पैरों पे चप्पल भी नहीं पहनती थी, और 9 दिन बहुत भक्ति करती थी। ये भक्ति साधना करते हुए मुझे कोई लाभ तो नहीं हुआ, पर ढेर सारी हानियाँ हुई। सबसे पहले तो मुझे ये हानि हुई कि मेरे को हमेशा बुखार और मेरे को पेट पे दर्द बना ही रहता था, जिसके कारण मैं किसी भी कार्य में ध्यान नहीं लगा पाती थी, ना पढ़ाई पे, किसी भी चीज़ पे। और जब मैं मंदिर जाती थी, किसी भी तरह की कोई भी मंदिर में जाती थी, तो मुझे ना महाकाली जैसा प्रकोप होता था, तांडव टाइप का करती थी, डांस करती थी उन्हीं की तरह। और महाकाली का सीरियल वगैरह कुछ भी देखना मुझे बहुत पसंद था, मतलब महाकाली मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पर इसके साथ साथ मुझे तकलीफ भी बहुत होती थी। उसके दौरान मुझे बीमारी भी हुई, कैंसर होते होते रह गया मुझे। मेरा ऑपरेशन हुआ तो बताया गया कि अगर आज आपका ऑपरेशन नहीं होता तो आपको 24 घंटे के अंदर वो पंपिंग हो जाता, सिस्ट में पानी जो था वो पंपिंग होता, जिससे आपको बीमारी हो जाती, वो कैंसर का रोग हो जाता। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मेरे को एक दिन, जहाँ मैं जॉब करती थी, ऑफिस था, कलेक्ट्रेट ऑफिस में मैं जॉब करती थी, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे एक शिष्या थी संत रामपाल जी महाराज जी की, जिनका नाम मंजू दासी है। उनके हाथ पे मैंने वो टेली काउंटर देखा था, तो मैंने पूछा था कि ये क्या चीज़ है, मुझे बताओ। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया मुझे, और मैंने उनको अपनी समस्या बताई कि अगर मुझे ये समस्या ठीक होती है तो मैं गुरु जी से नाम दीक्षा लूंगी। तो उनके बताने अनुसार उन्होंने मुझे मंदिर लेके गई। उन्होंने कहा आप केवल मंदिर चलो मेरे साथ और आपको कुछ भी नहीं होगा, आप मेरे साथ रहोगे। सर मैं मंदिर पे गई उनके साथ, और जैसे ही मंदिर में मैं जाती हूँ, जैसे कि दरवाजे से ही मुझे वो चीजें चालू हो जाती थी, मैं नाचने लगती थी। मगर जब उनके साथ गई तो जब तक वो मेरे साथ थी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा ये कैसे, मुझे बहुत सॉफ्ट लगा कि आखिर मुझे हुआ क्यों नहीं कुछ, क्योंकि मुझे हर मंदिर में होता था, पर उनके साथ जब मैं गई तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कुछ तो पावर है आपके पास, आपके गुरुजी में, जो मुझे ये चीजें होने नहीं दे रही है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर मुझे ये संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत 3 पुस्तकें बताई, जिनमें से मैंने जीने की राह उनसे ली। और जीने की राह जो मैंने सृष्टि रचना पढ़ा तो मेरे समझ में आई कि ये भक्ति कैसी थी और हम कर कैसे रहे थे। भक्ति हम जो कर रहे थे वो शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे थे, मगर जो भक्ति गुरु जी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, वो शास्त्रों के अनुकूल है। वो साधना हमें करने से हर तरह का लाभ मिलता है। तो जैसे ही मैंने जीने की राह को स्टडी किया और 3 दिन मैंने एक दिन रात एक कर दिया, जैसे मैंने उसको पूरा स्टडी किया उसके बाद मुझे ज्ञान हो गया कि आखिर शास्त्रों के अनुकूल साधना है क्या और उससे मुझे कैसे लाभ मिलेगा। जैसे ही मैंने उसको गुरु जी से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, वैसे ही मुझे नाम दीक्षा लेने से पहले ही सारे लाभ होने लगे। मुझे वो चीजें जो भूत प्रेत बाधा थी, जो मुझे तकलीफ थी, सारी छू हो गई। और 5 फरवरी 2018 को मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर, मुझे सभी सुख मिलने लगे, जो कि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपने बॉडी पे हमेशा एक भारी भारी सा पन, सर पे भारी भारी सा बोझ लेके रहती थी। मैं किसी से कुछ बात भी नहीं करती थी, मैं बहुत गुमसुम रहती थी। पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली, वैसे ही मुझे लाभ होने लगे और मैं खुश रहने लगी। और जब मैं भूत प्रेत बाधा से परेशान थी तो काफी तांत्रिक के पास गई, मैं मंदिर में गई, काफी धाम घूमे कि यहाँ ऐसा करो वहाँ वैसा करो, कराती रही। और यहाँ तक कि मैं डॉक्टर के पास भी गई तो भी कुछ भी नहीं हुआ। मैं 4 साल तक काफी परेशान थी। पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, उसके पहले से ही मुझे भूत प्रेत बाधा दूर हो गई और उस समस्या से मैं निजात हो गई। मुझे थायराइड की बीमारी थी, जो कि दवा चल रही थी मेरी कंटिन्यू,
डॉक्टर ने बताया था, पहले तो क्लियर ही नहीं हो रहा था, काफी डॉक्टर के पास गई, फिर लास्ट जब बीबी गुप्ता इंदौर के डॉक्टर हैं जो MBBS, उनके पास गई, तब उन्होंने फाइंड किया कि आपको थायराइड है और काफी ज्यादा था और मैं चल भी नहीं पा रही थी, बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सा भी चलती थी तो मुझे सांस फूलती थी और चक्कर भी बहुत ज्यादा आता था। जब गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो धीरे धीरे वो भक्ति करने से थायराइड की बीमारी मेरी ठीक हो गई। आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, मैं अपने साथ रिपोर्ट भी लेके आई। मुझे जो थायराइड था, इस रिपोर्ट पे आप देख सकते हैं कि मुझे थायराइड था, बट गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे थायराइड अब बिल्कुल भी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। मेरे को छोटी बहन ने गुरुजी को, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनको चेक करने के लिए उनकी भक्ति कितनी शक्ति है, उनमें कितना पावर है, इसके लिए उन्होंने, मेरी छोटी बहन ने मुझे चाय पे जहर दे दिया था, जहर की गोलियां दे दी थी, टैबलेट, जिसकी वजह से मुझे, उनको ये लगा था कि ये मर जाएगी और भक्ति नहीं करेगी, अगर इसके संत रामपाल जी महाराज में अगर शक्ति है, पावर है तो इसे बचा लेंगे। तो जैसा कि उनका जो डाउट था वो क्लियर हुआ, जैसे ही मैंने वो जहर पी लिया था, लगभग थोड़ा सा ही बचा था, तो मुझे काफी पेट पे जेलसी हुई और मुझे लगा कि मैं बेहोश भी होंगी। तो मैंने दंडवत करके संत रामपाल जी महाराज के सामने, प्रतिमा के सामने, और जैसे ही उनका प्रसाद और चरणामृत लिया, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ और मैं आज भी उसी तरह सुरक्षित हूँ। संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही आज मैंने जहर जो मुझे पिलाया गया था, उसके बाद भी अगर मैं जिंदा हूँ तो केवल संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही, उन्होंने ही मुझे जीवन दान दिया है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो भगत समाज आज आपको देख रहा है और जो लोग दुखी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? सर, मैं संदेश देने लायक तो नहीं हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जो साधना बता रहे हैं हमें, वो शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों का और सभी ग्रंथों से वो एक एक चैप्टर खोल के उंगली रख रख के बताते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा और हमें कैसी साधना करने से, कैसी भक्ति करने से कैसे लाभ होगा। और हमें सारे ग्रंथों को देख के मैच करके, और ज्यादा नहीं, जितना भी हो सके आप सत्संग सुनो, और जैसे ही आपको क्लियर हो कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना भक्ति बता रहे हैं शास्त्रों के अनुकूल, वो सही है, तो आप उनसे नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करें। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आज तो हर जिले में नामदान सेंटर खोले गए हैं। आप जिस जिले पे रहते हैं उसी जिले पे आप नामदान सेंटर पता कर सकते हैं। जो चैनल पे सत्संग आता है, जिसे आप देख सकते हैं, उसके नीचे पीली पट्टी आती है जिसपे लिखा रहता है कि आप नाम दीक्षा लेने के लिए नंबरों पे कॉल करें, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा नामदान सेंटर किस जिले में है। आप जिस जिले में रहते हैं वहीं पे आपको ये सुविधा प्रोवाइड होगी और आप नाम दीक्षा लेकर आप भक्ति करके आप अपना जीवन कल्याण करें। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से